हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे बाइनरी से डेसिमल और बाइनरी से ऑक्टल और बाइनरी से हेक्साडेसिमल। फिर हम ऑक्टल से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि बाइनरी से बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल में चेंज करने के लिए हमें पता है इसका बेस, बाइनरी का बेस 2 होता है। इसमें बिट कितने होते हैं? इसमें बिट होते हैं 0 और 1। इसमें बिट कितने होते हैं? 0 और 1। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रत्येक जो एक अस्थाई मान होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में जो हमारे बिट होते हैं उसके प्रत्येक का एक क्या होता है? एक वैल्यू होती है, एक स्थानीय पोजीशन वैल्यू होती है। तो बाइनरी डिजिट की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे व्यक्त करते हैं। तो बाइनरी के स्थानीय मान को, जो हमारा पोजीशन वैल्यू रहेगी, उसको हम 2 की पावर के रूप में व्यक्त करेंगे, 2 के घात के रूप में हम उसे व्यक्त करते हैं। और उस जब व्यक्त करते हैं तो उसको हम प्लस में लिखते हुए चलते हैं। तो अभी हम बताते हैं आपको कैसे होता है। कि जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे हम पॉइंट में है कोई चीज़, पॉइंट में भी आते हैं कोई क्वेश्चन, तो यहाँ बाइनरी पॉइंट है आपका। क्या होता है? ये बाइनरी पॉइंट होता है। तो जब ये बाइनरी पॉइंट है आगे, ठीक है, तो आप जब हमने बता दिया कि आपको 2 की पावर के रूप में व्यक्त करेंगे। किसके रूप में? 2 की पावर। और हमेशा 2 की पावर कैसी रहेगी? इसकी पावर कैसे बनेगी? 2 की पावर -1। हमेशा किस में बनेगी? 2 की पावर -1। मान लीजिए हमारा पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो अब यहाँ 2 की पावर -1, पहले के लिए हमारा क्या बने? 2 की पावर -1, 2 की पावर -1, 2 की पावर 0। यहाँ दूसरा है 2 की पावर 2 -1, 2 की पावर 1। तीसरा है 2 की पावर 3 -1, 2 की पावर 2। यानी कि इसके लिए हम यूज करेंगे 2 की पावर 0, इसके पोजीशन के लिए हम यूज करेंगे 2 की पावर 1, और इस पोजीशन के लिए यूज करेंगे हम 2 की पावर 2। इसी तरीके से हम पोजीशन वैल्यू निकालते हुए चलेंगे। और अगर मान लीजिए हमारा पॉइंट में आ जाता है, जैसे 1 0 1 0.101 आ जाता है, तो इधर जब हम चलते हैं तो इधर हम क्या लिखेंगे? चूंकि हमने बताया 2 की पावर -1 के रूप में लिखेंगे हम पोजीशन वैल्यू को। तो 2 की पावर -1 के लिए हम क्या करेंगे? n के स्थान पे हम क्या, यहाँ पे माइनस में है तो -1 यूज करेंगे। जैसे 2 की पावर -1 के लिए -1 में के इधर अगर हम देखते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है? 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0। अगर हम पॉइंट के दाईं तरफ चलते हैं तो यहाँ पॉइंट की 2 की पावर -1, और यहाँ 2 की पावर -2, और यहाँ 2 की पावर -3। ऐसे ही हमारा चलता है। तो अगर हमें बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना हुआ तो हम ऐसे ही इसकी पोजीशन वैल्यू को लिखते हुए उसको चलेंगे और उसको ऐड करते हुए। अगर यहाँ पे हमारा 1 हुआ, इसको गुणा करके ऐसे ही इसमें जोड़ते हुए चलेंगे। अभी हम क्वेश्चन बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन हो, जैसे 1 0 1 0 1, अगर ये है, इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है। अब जब ये चीज़ है हमें इसको डेसिमल में करना है, तो हम क्या करेंगे? 1 0 1 0 ऐसे ही है, तो इसको हम पहले बॉक्स में बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, जिससे आसानी होगी। तो हमने क्या बताया था? चूंकि यहाँ पे बाइनरी पॉइंट नहीं है तो हमें सिर्फ बाएं की तरफ देखना है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इसके लिए यूज करेंगे 2 की पावर 0, इसके लिए यूज करेंगे 2 की पावर 1, इसके लिए यूज करेंगे 2 की पावर 2, और इसके लिए 2 की पावर 3। तो अब हम इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। 1 इंटू 2 की पावर 3, अगर इसके लिए 0 है तो 0 इंटू 2 की पावर 2, प्लस अगला है 1 इंटू 2 की पावर 1, प्लस 0 के लिए 0 इंटू 2 की पावर 0। तो अब हम इसको गुणा करते हैं। इसका गुणा होगा 2 की पावर 8 है तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे 0 है, 0 का गुणा हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो रहा है 0 का, तो इसका मतलब क्या होगा? 0 हो जाएगा। और अगला 1 का 2 से हो रहा है तो 2, और चूंकि 0 का 2 की पावर 0 से हो रहा है, 2 की पावर 0 अगर होता, 1 इंटू 2 की पावर 0 होता तो इसका मान वैल्यू 1 हो जाता। जबकि यहाँ 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8 + 2 बचेगा, 8 + 2 = 10। तो हमारा आंसर कैसे हो गया? 10 हो गया। अगर यहाँ पर बाइनरी पॉइंट होती तो हम उसको भी कंसीडर करते, और प्लस यहाँ प्लस करके अगर कोई अंक होता तो यहाँ 2 की पावर -1 करते। वो अगले क्वेश्चन में हम देख लेंगे।
अभी के लिए हमने आपको बताया था कि उसकी प्लेस वैल्यू को हम किस में व्यक्त करेंगे, उसके 2 के पावर के रूप में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पे 2 की पावर पहले के लिए हम क्या यूज किए, 2 की पावर 0, दूसरे के लिए 2 की पावर 1, तीसरे के लिए 2 की पावर 2 और चौथे के लिए 2 की पावर 3। तो अगला क्वेश्चन हम एक देखते हैं जिसमें हमारा दशमलव हो, बाइनरी पॉइंट हो। ठीक, तो अब तक हमने पहला क्वेश्चन देखा कि जिसमें हमें बाइनरी पॉइंट नहीं थी, लेकिन अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें बाइनरी पॉइंट होगा। उससे अगर बाइनरी पॉइंट के हम बाईं ओर जो होता है वो 2 की पावर प्लस में लेते हैं और जो दाईं ओर होता है उसे हम 2 की पावर माइनस में लेते हैं। MSB और LSB हमने बताया था, MSB जो होती है वो हमारी प्लस में होती है, LSB जो होती है वो हमारी माइनस। तो हमने पहला क्वेश्चन देखा बाइनरी टू डेसिमल, उसमें जो था सिर्फ हमारी मतलब बाइनरी पॉइंट नहीं थी कि हमें दोनों बता दें, लेकिन हम दूसरा क्वेश्चन ऐसा लेंगे जिसमें बाइनरी पॉइंट होगी MSB और LSB की तरफ, जो हमने बताया था कि कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे 2 की पावर प्लस में हमने बताया था कि बाइनरी पॉइंट जो होती है ये हमारा होता है इसके इधर जो होती है बाईं साइड जो होती है उसे हम 2 की पावर प्लस में लेते हैं, चाहे 0 हो गया या 2 की पावर 1 हो गया, प्लस में लेते हैं। और जो हमारी इधर होती है वो 2 की पावर माइनस में लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम इसी पे देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1011.1101। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम देखते हैं, तो पहले हम इसके लिए बॉक्स बना लेते हैं। 101011.1101। ठीक, इतना हो गया आपका। आप इसे देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बाइनरी टू डेसिमल हमें कैसे करना है। तो इसके लिए हम पहले वाले के लिए क्या यूज करेंगे, 2 की पावर 0, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे 2 की पावर 1, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे 2 की पावर 2, इसके लिए क्या यूज करेंगे 2 की पावर 3, इसके लिए क्या यूज करेंगे 2 की पावर 4, इसके लिए क्या यूज करेंगे 2 की पावर 5। और हमने बता दिया था ये क्या है, बाइनरी पॉइंट है। और हमने बताया था जो बाइनरी पॉइंट के बाईं तरफ होती है उसे हम प्लस में लेते हैं, जो बाइनरी पॉइंट के राइट साइड होती है उसे हम माइनस में लेते हैं। 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3 और यहाँ 2 की पावर -4। ठीक, आपको यहाँ तक समझ में आया। अब हम आगे चलते हैं, इसको अब हम सॉल्व कैसे करेंगे। ये तो हमारा हो गया कि कैसे हम इसको लिखे हैं, लेकिन अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 1 के लिए हम क्या, पहले यहाँ 1 है तो 1 के लिए 2 की पावर 5, फिर प्लस 0 है 0 इंटू 2 की पावर 4, फिर 1, फिर प्लस, फिर यहाँ 1 है 1 इंटू 2 की पावर 3, फिर यहाँ 0 है 0 इंटू 2 की पावर 2, फिर प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1, फिर प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। अब ये जो पॉइंट के बाद वाला जो है वो माइनस में है तो इसको भी हम ऐड करेंगे। अगर हमारा ये ऐसा नहीं कि यहाँ पॉइंट है तो हम इसको पॉइंट में लिखेंगे, कुछ नहीं, ये हम बाद में पॉइंट इसको लगा देंगे कि जो हमारा पॉइंट में आएगा, जो हमारी माइनस वाली वैल्यू आएगी, लेकिन हम इसको जोड़ के लिखेंगे। तो ये हमारा 2 की पावर -1 है, तो यहाँ पे 1 इंटू 2 की पावर -1, फिर प्लस 1 इंटू 2 की पावर -2 और प्लस 0 इंटू 2 की पावर -3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -4। यहाँ तक हुआ। अब हम इसको क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। तो अब हम जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 2 की पावर 5, तो ये 2 की पावर 5 ही बनेगा, प्लस ये 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 0 से गुणा हो रहा तो ये 0 हो गया, हम इसको छोड़ देते हैं। फिर 1 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 बन गया, ये भी 0 हो गया, तो ये हमारा ये भी ख़त्म। और ये हमारा बचा 1 इंटू 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 बचा। फिर हमारा 1 इंटू, और ये हमारा बचा 2 की पावर 0, मतलब कि 1 बचेगा यहाँ। 2 की पावर 0 का मतलब किसी की पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अगला फिर है हमारा 1 इंटू 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 प्लस 2 की पावर -2। अब ये वाला 0 हो गया, 0 इंटू 2 की पावर -3, तो इसको हम छोड़ देंगे। और ये हमारा अगला बचा क्या, 2 की पावर -4। अब हमारा इतना सिंपल हुआ, हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया इतना। तो अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या बचेगा। 2 की पावर 5 को हम अब 2 का मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2
ठीक, 2 दूना 4, दूना 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, हमारा क्या बन जाएगा 32। ठीक, अगला ये हमारा 32 बना। अगला 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है। फिर अगला हमारा 2 की पावर 1 है तो ये 2 ही रहेगा। ठीक, फिर अगला हमारा 1 है तो इसको 1 ही रहेगा। फिर 2 की पावर -1 है। ठीक, 2 की पावर -1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2। फिर अगला हमारा माइनस में जो है उसे 1 में लिख सकते हैं हम। कोई भी चीज़ अगर माइनस में है, जैसे x की पावर -1 है तो उसे हम लिख सकते हैं 1/x। तो अगर 2 की पावर -1 है तो हम इसे क्या लिखेंगे 1/2, और अगर 2 की पावर -2 है तो इसे 1/4। ठीक, और 2 की पावर -4 को हम 1/16 कर सकते हैं। ठीक, इतना हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला हमारा 2 की पावर 5 था तो इसे हम 32 लिखे हैं। 2 की पावर 3 था तो 2 की पावर 3 का मतलब वैल्यू 8 हो जाएगी। क्यूब करना है 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 तो 2, और 1 का 1 यहाँ से आया था। हमने बताया था कि जब जीरो किसी की भी पावर 0 हो, अगर किसी की पावर 0 है तो उसका मतलब क्या होता है, किसी की पावर अगर 0 होता है तो वो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। ठीक, तो आगे चलते हैं हम, यहाँ तक हुआ। तो अब हम इसे जोड़ देते हैं 32, 8, 2 और 1 को। 32, 8, 40, 2 42, 1 43 हो जाएगा हमारा। ये हमारा 43 हो गया। और हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये किस में आएगा, पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी। तो हमने पहले ही बताया था कि जब ये पॉइंट यहाँ है तो ये आंसर भी हमारा किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। कोई दिक्कत। 8, 1, 2। तो अभी हम जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 0812 आएगा शायद आंसर, ऐसे ही कुछ आना चाहिए। सॉल्व कर, आप लोग सॉल्व कर लेना इसे, मैं तो इसे यहीं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 812। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी किसमें, डेसिमल में। मतलब हमने जो ये हमारा जो क्वेश्चन था डेसिमल टू बाइनरी, इसका आंसर हो जाएगा आपका 43.812। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने इसको कैसे बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट किया। आपको इसमें प्लेस वैल्यू, बस प्लेस वैल्यू का जो होती है उसी का भाग, उसी का 2 की घात को आप गुणा करा के इसको पूरा ऐड कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा बाइनरी टू डेसिमल। अब तक हम बाइनरी टू डेसिमल सीख रहे थे, अब हम सीखेंगे कि बाइनरी ऑक्टल से कैसे डेसिमल में करते हैं। सेम प्रोसेस यही रहेगा, हम जब हेक्साडेसिमल में जाएंगे या ऑक्टल में जाएंगे उसकी प्लेस वैल्यू से ही हमें पावर उसके घात से जो होता है उसी से गुणा करा के हम इसके आंसर लाएंगे कि ऑक्टल से डेसिमल में। तो आगे देखते हैं। अगर आप लोग एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि हमने आंसर कैसे ले आए, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 5 था, यहाँ 2 की पावर 4, ऐसे ही हमने इसको इसके प्लेस वैल्यू से हम गुणा करा के इसके घात के रूप में हमने लिख के इसको जोड़ दिया है। अगर आप बुक में भी देखेंगे यही रहेगा, हमने कोई नई चीज़ नहीं बताई। आप लोग शायद पढ़ भी चुके होंगे, तो अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि हमने अच्छा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। तो आगे देखते हैं। तो अब तक हमने देखा बाइनरी से डेसिमल में चेंज। अब हम देखेंगे ऑक्टल से डेसिमल, ऑक्टल से ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल से डेसिमल में, अब ऑक्टल से डेसिमल के लिए हमने कहा था कि 2 की बाइनरी से डेसिमल के लिए हमने कहा था 2 की पावर -1। तो जब हम ऑक्टल है तो इसका बेस क्या हो गया, ऑक्टल का बेस क्या होता है 8। तो हम क्या करेंगे 8 की पावर -1। तो अब हम जो गुणा कराएंगे उसके स्थानीय वैल्यू से, प्लेस से, वो होगा 8 की पावर -1। ठीक, और जब उसके स्थानीय मान से हम 8 की पावर -1 से गुणा करेंगे उसको जोड़ देते हैं, फिर हमारा वो डेसिमल नंबर में आंसर आ जाता है। तो उसके लिए कैसे, अब तक जैसे हमने पॉइंट के लिए बताया था वैसे ही ये भी होता है। इसके लिए 8 की पावर 0, इसके लिए 8 की पावर 1, इसके लिए 8 की पावर 2, और यहाँ 8 की पावर -1, 8 की पावर -2 और यहाँ 8 की पावर -3। मतलब जो ऑक्टल पॉइंट होता है, अब तक वहाँ था तो ये बाइनरी पॉइंट था, अब यहाँ ऑक्टल पॉइंट इसे कहते हैं। तो ऑक्टल पॉइंट के बाईं ओर को हम प्लस में और ऑक्टल पॉइंट के दाईं ओर को हम माइनस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन हो, जैसे कि अगर हमें इसमें कन्वर्ट करना हुआ, जैसे अगर मान लेते हैं हम
645 है, 645 ऑक्टल में है, इसको हमें चेंज करना है डेसिमल में। इसको हमें चेंज करना कितना है? डेसिमल में। तो इसको जब हमें डेसिमल में चेंज करना है तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें करना क्या है 645, हमने आपको बताया 645 ये है। इसके लिए 8 की पावर 0, इसके लिए 8 की पावर 1, इसके लिए 8 की पावर 2। इससे हम क्या करेंगे, इसके प्लेस वैल्यू से गुणा करा के जोड़ेंगे। तो 6, इसका प्लेस वैल्यू क्या 6 है, इसकी प्लेस वैल्यू 2 से, प्लस इसका 4 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 8 की पावर 0। इससे हम गुणा कराएंगे और जोड़ देंगे। 6 गुणे 8 का वर्ग कितना होता है 64 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 5 इंटू, अब 8 की पावर 0 है तो हमने बताया 8 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो 5 इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ गुणा कराते हैं 6 चौक 24, 6 छक 36, 2 38 हो जाएगा, प्लस 8 चौक 32 प्लस 5। अब हम इसे जोड़ देते हैं, 5 4 2 6, 4 2 6, 6 5 11 हासिल 1, 8 3 11, 1 12 हो जाएगा, और यहाँ 3 1 4, हमारा ये आ जाएगा किसमें 10, इसका सफिक्स क्या हो जाएगा 10। तो हमारा 6458 का आंसर आ जाएगा 421 सफिक्स 10। तो जैसे हमने सेम प्रोसेस बाइनरी में किया था, यहाँ वही प्रोसेस करना है, बस सिर्फ इसका बेस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और जैसे बाइनरी के लिए हमने बताया था कि एक क्वेश्चन बताया था कि उल्ट मतलब उसमें था नहीं बाइनरी पॉइंट, इसी तरीके से ऑक्टल पॉइंट जब होगा तो अब वहाँ माइनस में लिखेंगे। तो हम वो वाला आपको क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं अभी के लिए, बस हम एक ही क्वेश्चन बता रहे हैं आपको कैसे सॉल्व होता है। आई होप आपने सीख लिया होगा कैसे सॉल्व होता है। आपको कुछ नहीं करना, जो नंबर दिया रहेगा उसके प्लेस वैल्यू से 8 की पावर, उसकी प्लेस वैल्यू की 8 की पावर 8 की पावर n-1 से गुणा कराना है आपको। 8 की पावर n-1 से आपको गुणा करा देना है और आपकी प्लेस वैल्यू आपका आंसर वो आ जाएगा। ठीक, तो अब हम आगे देखेंगे कि हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। तो इसके लिए रुक जाइए, कहाँ गया यार मिटाने वाला, बंद कर दो यार वीडियो कोई। तो अब हम देखते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कैसे हम चेंज करते हैं। हमने आपको पहले सेम प्रोसेस रहेगा जैसे उसमें किया था वैसे इसमें करना है। अब तक हम बेस 2 था तो 2 से कर रहे थे, उसकी पावर ऑक्टल था तो 8 से, तो अब हेक्साडेसिमल रहेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे 16 से करेंगे। तो 16 की पावर n-1 से फिर से हम वही गुणा करा देंगे, 16 की पावर n-1 से फिर हम गुणा करा के उसे ही जोड़ देंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, इसका कैसे हम सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं 6DE है, हेक्साडेसिमल में है, उसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो जब हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, उसी तरीके से बॉक्स बना लेना है। हम बहुत ज़्यादा वेफली नहीं बता रहे हैं क्योंकि हमें लगता है बाइनरी और ऑक्टल को आपको देख के समझ में आ ही गया होगा कैसे करना है। तो इसके लिए 16 की पावर 0, इसके लिए 16 की पावर 1, इसके लिए 16 की पावर 2। ठीक, तो 6 इंटू 16 की पावर 2 प्लस डी इंटू डी। अब डी तो यहाँ लिखेंगे नहीं, हमने बताया था आपके लिए 10 के बाद A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E और 15 के लिए F का यूज करते हैं। अधिकतर एक बात याद रखना, ये हेक्साडेसिमल जो होता है अधिकतर किसमें यूज होता है, माइक्रो प्रोसेसर में। किसमें, माइक्रो प्रोसेसर में हम इसका अधिक से अधिक यूज किया जाता है। जब वहाँ पे इनपुट जो हमारा होता है जब दिया जाता है तो उसको कन्वर्ट करना होता है, तो वहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर में हम हेक्साडेसिमल का अधिक से अधिक यूज करते हैं, उसी का यूज ही है माइक्रो प्रोसेसर में। आप आगे जब जाएंगे PLC पढ़ेंगे, अगर आप इलेक्ट्रिकल के होंगे तो आप जब PLC पढ़ेंगे
तो आपको पीएलसी पढ़ेंगे, पीएलसी के अंतर्गत जब आप माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे तो आपको हेक्साडेसिमल पूरा फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो अभी से याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सारे नंबर याद कर लो क्योंकि ये 1 साल बाद आपको फिर से काम में आने वाले हैं। तो डी के लिए हम 13 यूज होगा, तो हम यहाँ 13 लिखेंगे। 13 इंटू 16 की पावर 1 प्लस ई के लिए 14 है तो 14 के लिए 16 की पावर 0। अब किसी की पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू 1 होता है। 16 16 हम 256 हो जाएगा आपका। 16 का स्क्वायर 13 गुणे 16 करते हैं, 13 छक 78, 13 के 13 208 हो जाएगा, प्लस 14 का यहाँ 1 हो जाएगा तो ये 14 ही रहेगा। तो यहाँ पे गुणा करा लेते हैं 256 का 6 से, तो 6 6 36, 6 पंचे 30, 3 33, 6 दूना 12, 3 15, 1536 प्लस यहाँ 208, ये 208 प्लस 14। ठीक, इसे जोड़ लेते हैं। 8 6 14, 4 18, 3 1 4 1 5 17। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1758 और इसका बेस हो जाएगा 10। मतलब अगर हम डेसिमल से इसको चेंज हेक्साडेसिमल से हम जब डेसिमल में जाते हैं तो हमें बस इतना करना है जैसे हम बाइनरी में करते थे या ऑक्टल में करते थे कि ऑक्टल जैसे जो बेस होता है हेक्साडेसिमल का बेस 6 होता है, तो उसकी पावर से हम क्या करते हैं, उसकी पावर के हिसाब से उसके स्थानीय मान जो होता है उससे गुणा करा के हम जोड़ देते हैं। अगर हमारा यहाँ पे एक पॉइंट होता है तो इसके इधर जब जाते हैं हम तो यहाँ पे क्या रहते हैं 16 की पावर -1 हो जाएगा, और अगर इधर हम चलते हैं तो हमारा क्या होता है प्लस में होता है। ठीक, अब पॉइंट वाला हम क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो आगे बहुत ज़्यादा है, तो हम पॉइंट वाला अगर नहीं आता है तो हम कल अगले वाली वीडियो में आपको बता देंगे, आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं कि अब हमारा हो गया है हेक्साडेसिमल से डेसिमल, तो हमारा डेसिमल का कंप्लीट हो गया। तो अब हम देखेंगे बाइनरी से ऑक्टल और बाइनरी से हेक्साडेसिमल और ऑक्टल से बाइनरी और हेक्साडेसिमल से बाइनरी, 4 टॉपिक और बचे हैं। इसी को आज हम इसी के वीडियो में आज इतना ही बताएंगे आपको। ठीक, तो अब हम देखते हैं बाइनरी से ऑक्टल। तो बाइनरी से ऑक्टल के लिए आपको सबसे पहले वो देखना है कि हम आपको बता देते हैं कि ऑक्टल का बाइनरी में कैसे कन्वर्जन होता है। तो यहाँ पे ऑक्टल और ये बाइनरी। ठीक, तो ऑक्टल में पता है आपको 0 से 7 तक होता है, 0 से 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो जब 0 0 होता है उसको हम बाइनरी में 3 बिट में लिखते हैं। तो 0 0 0, 1 को लिखते हैं 0 0 1, 2 को लिखते हैं 0 1 0, 3 को लिखते हैं 0 1 1, 4 को लिखते हैं 1 0 0, 5 को लिखते हैं 1 0 1, 6 को लिखते हैं 1 1 0 और 7 को लिखते हैं 1 1 1। आप ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर 3 बिट हैं, 3 बिट है, 3 बिट के लिए पहले बिट के लिए हम 1 पे होता है, ये 2 पे होता है और ये 3 पे होता है। अगर 2 पे होता है और ये 4 पे होता है। अगर हमारा 1 जो है 1 इस वाले पहले पे आया तो ये हमारा हाई होगा, तो ये हमारा 1 होगा। अगर यहाँ पे 1 होता है तो ये हमारा इसकी वैल्यू क्या होगी 2 होगी। अगर यहाँ पे 1 होगा तो इसकी वैल्यू 4 होगी। ठीक, तो इसी के बेस पे ये बना है पूरा। जैसे 2 के लिए आप लोग देख रहे होंगे 0 1 0 है, तो यहाँ 2 के लिए हमने यहाँ बताया 2 के लिए यहाँ हाई है 1 है, हाई है, तो इसके लिए हमारे ये वैल्यू कितनी है 2 है। उसी प्रकार से अगर आप 5 का देखेंगे 1 1 0 है, तो यहाँ 4 होता है, यहाँ 2 होता है, 4 + 2, अरे 6 के लिए, सॉरी 6 के लिए तो 1 1 0 है, 6 के लिए क्या है 1 1 0, तो 4 के लिए हाई है और 2 के लिए हाई है, तो टोटल ये 6 के लिए है। ठीक, तो इससे आप याद कर सकते हैं। आपको ये पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना रखना है कि अगर हमें 6 बनाना है तो हमें कहाँ पे 1 रखना है और कहाँ पे 0 रखना है, बस इतना याद रखना है। 4 2 1, जब आप BCD पढ़ते हैं तो वहाँ पर चलता है 8 4 2 1, ये आपको हम बताएंगे BCD और एक्सेस 3D और ग्रे कोड में, तो वो तो बात की बात है। लेकिन अभी के लिए अगर आपको याद करना है ऑक्टल से बाइनरी तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक, तो अगर आपको ऑक्टल से बाइनरी में चेंज करना है तो हमें यही चीज़ पता होनी चाहिए कि हमें कैसे चेंज करना है। तो अब हम आप इस पे क्वेश्चन लेते हैं कि कैसे हम करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, जैसे अगर मान लेते हैं हम कोई बाइनरी में चेंज करते हैं, जैसे 742 है, 742 का बाइनरी हम कैसे निकालेंगे। 742 का बाइनरी हम निकालने के लिए हमें सब कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ये नंबर लिख लेने हैं। ठीक, उसके बाद हमने आपको बता दिया कि 7 का बाइनरी क्या होगा। 7 का बाइनरी 1 1 होगा, 4 का बाइनरी क्या होगा
1 0 0 होगा, 2 का बाइनरी क्या होगा 0 0 1 होगा। ठीक, तो 1 1 1 1 0 0 0 0 1 ये हमारा आंसर आ गया। मतलब अगर 742 को हम 8 में चेंज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अगर स्पीड में पढ़ा रहा हूँ तो हम स्लो कर देते हैं। अगर हमें ये 742 है, अगर हमें इसे ऑक्टल है, इसे हमें बाइनरी में चेंज करना है, तो हमने आपको बता दिया 0 का 0 0 होता है, 1 का 1 0 0 0 होता है, 2 का 0 1 0 होता है, 3 का 0 1 1 होता है, 4 का 1 0 0 होता है, 5 का 1 0 0 1 0 1, 6 का 1 1 0, 7 का 1 1। तो हमें कुछ नहीं करना, 7 का बाइनरी कोड लिख देना है, बाइनरी नंबर लिख देना है, और 4 का लिख देना है, और 2 का लिख देना है, फिर उसके बाद एक साथ इसे लिख देना, ये हमारा हो जाएगा आंसर। हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 542 है, या सेम हुई हो जाएगा, 5 3 1 है, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको 5 का लिखना है, 5 का आपका पता है 1 0 1, 3 का आपका पता है, 3 का आपको पता है 0 1 1, 1 का आपका पता है 0 0 1, तो इसी को हम एक साथ पूरा लिख देंगे 0 1 1 0 0 1, और ये हमारा बाइनरी हो जाएगा। ठीक, अगर अब हम पॉइंट की बात करें, अगर हम पॉइंट में, एक मिनट इसे नहीं मिटाते हैं क्योंकि अभी ये हमें काम में आएगा। अगर हम पॉइंट की बात करते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं हमारे पास 4 4 4 2 है, पॉइंट में 5 2 है, इसको अगर हमें चेंज करना हुआ तो हम कैसे चेंज करेंगे ऑक्टल से बाइनरी में। इसको हमें चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना है, 4 को क्या करना है, फिर वैसे लिख देना है, 4 को हमारा वाला 1 0 0, फिर 4 का 1 0 0, 2 का 0 1 0, और 5 2 का पॉइंट है, इसे पॉइंट ही रहने देते हैं अभी। 5 का क्या होता है 1 0 1, और 2 का क्या होता है 0 1 0। ठीक, तो जब हम इसे एक साथ लिखेंगे 1 0 0 0 1 0, एक साथ लिखते हुए जो अंक खत्म हुआ उसके बाद हम पॉइंट लगा देंगे, उसके बाद हम इसे पूरा लिख देंगे, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, पॉइंट के लिए हम ऐसे करेंगे। अगर ये तो हो गया ऑक्टल से हम बाइनरी में कैसे करेंगे। अगर हमारा आता है कि बाइनरी से बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल करने के लिए हमें क्या करना है कि अगर हमें बाइनरी नंबर दिया है, जैसे हमारा यही क्वेश्चन है, मान लेते हैं हमारा यही है 1 1 1 1 0 0 0 0 1, ऐसे दिया है ये बाइनरी। ठीक, इसे हमें लाना है ऑक्टल में। ठीक, इसे हमें लाना है ऑक्टल में, तो हम इसे ऑक्टल में कैसे ले आएंगे। अगर हमें इसे ऑक्टल में लाना है तो हम इसे पहले ऐसे लिख लेंगे। ठीक, जैसे ये नंबर लिखा हुआ, पहले हम इसे लिख लेते हैं 0 0 0 0 1। अब ये चीज़ हमारा है, तो अब इसका दाईं तरफ जो है, ये हमारा जो दाईं है, ये हमारा दाईं है, तो इधर से हम इसका 3 बिट बनाएंगे। ठीक, फिर इधर से हम इसका 3 बिट बनाएंगे, फिर इधर से हम, अब चूंकि यहाँ एक अंक तो है नहीं, एक डिजिट तो है नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 ले लेंगे। ऐसे ही आपको अगर एक बिट की कमी पड़ती है, एक डिजिट की कमी, तो आप वहाँ क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। तो आप ये बताइए 0 0 के लिए क्या होता है, एक मिनट, कहीं हमने गलत लिख दिया, ये वाला नहीं है, ये मैंने गलत लिखा, दूसरा नंबर है। तो 0 के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ 1 2, यहाँ हमने बताया था 4 2 रहता है, तो यहाँ क्या बनेगा 6 बनेगा। ये किसका है 6 का, ये 6 1 1 0, और इसका 2 1 3 हो गया, तो ये बन गया 3 6 0 का ऑक्टल। ठीक, हमें कुछ नहीं करना होता, हमें बस इसका 3 3 का जोड़ा बना लेना, 3 3 का बिट बना लेना है। और अगर हमें बिट में कमी पड़ रही, जैसे यहाँ पे हमें कम पड़ा, तो यहाँ हमने 0 ऐड कर लिया, तो 0 ऐड कर लिया, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे आंसर में। ठीक, तो अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यही वाला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा 742 आता है कि नहीं आता है। तो यही वाला है हमारा, जैसे 1 1 1 1 0 0 0 0 1, ये है हमारा, तो इसको हमें 3 बिट बनाना है। ठीक, ऐसे हमने बना लिया है, यहाँ पे हमें 0 का आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि ये 3 बिट के पहले से ही था। तो ये किसका बना, हमारा 1 बन गएगा। ठीक, और फिर से ये हमारा 4 बनेगा, और ये हमारा 7 बनेगा, तो ये हमारा 7 4 1 बन गया। ठीक, ऑक्टल में आ गया। तो इसी तरीके से
हमें हमेशा याद करना रखना है कि हमें दाईं तरफ से बिट को लेना है, 3 का बिट हमेशा दाईं ओर से लेना है, ठीक। और अगर हमें ज़रूरत पड़ती है, कम पड़ता है, तो हम उधर से एक 0 को ले लेंगे, ठीक। तो अब तक आपका हो गया ये ऑक्टल से बाइनरी, और ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल। अब हम चलते हैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल कैसे बनाते हैं और हेक्साडेसिमल से बाइनरी कैसे बनाते हैं। और हमारा एक टॉपिक और बचा है, उसके बाद ऑक्टल से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, मतलब कि कुल 3 टॉपिक और हैं। तो अब हम देखेंगे कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल कैसे बनाते हैं। तो अब आपको बताए थे अभी ऑक्टल और बाइनरी का, तो अब इसी में ऐड कर लेते हैं हम हेक्साडेसिमल और बाइनरी, तीनों का इकट्ठे बना देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक। 0 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि हेक्साडेसिमल में है तो 15 तक जाएगा, 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक। हेक्साडेसिमल में हम लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक। अब हेक्साडेसिमल है तो इसके लिए हम 4 बिट यूज करेंगे, नहीं तो हमारा आंसर नहीं आएगा। 4 बिट में चलेंगे हम यहाँ 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 5 है 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1, और फिर यहाँ से 1 0 0, फिर 1 0 0 1 1 0 1 0, फिर 1 0 1 1, 9 है ना, 8 तो 10 11, ठीक है, देखते हैं 11, फिर 11 12, 1 0 1 1 1 1 0 1, 12 13 14, फिर यहाँ 15, ठीक। ये आपका BCD नंबर हो, ये आपका बाइनरी नंबर हो गया। हेक्साडेसिमल हम यहाँ पे मिला देते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है नंबर्स। एक मिनट, पटरी प्रकार नहीं लिए हम यहाँ पे, एक मिनट, कहीं तो कुछ गलत हुआ है। ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, हम यहाँ पे नंबर ही सही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। यहाँ तक सही है ना, 0 1 0 0 और यहाँ 1 है, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग नंबर लिख देते हैं 3 4 5 6 7 ठीक, 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5, ठीक। इतना आपको याद करना है अगर आप हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाते हैं। अब अभी हमने बताया ना 8421 हमने बताया था ना, तो अब यहाँ पे हम 8421 यूज कर सकते हैं, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 4 यहाँ 8, ऐसे हम इसको जोड़ सकते हैं। अगर हमें 15 बनाना हुआ तो हमें यहाँ सब हाई करना पड़ेगा, 8 4 12 12 2 14 1 15। अगर हमें 13 बनाना हुआ तो क्या करेंगे, 8 5 13 हो रहा है तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 0 करेंगे, और 5 चाहिए हमें तो यहाँ 1 करेंगे, यहाँ 0 करेंगे, वहाँ 1 करेंगे, ठीक। तो आगे देखते हैं अब हम कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हमें कुछ नहीं करना है। जैसे अगर मान लेते हैं हमारे पास 6DE है, 6DE, 6 से DE को हमें किस में बदलना है, बाइनरी में।
तो हमने हेक्साडेसिमल के इक्विवेलेंट हमने क्या लिख दिया है, इसके इक्विवेलेंट हमने क्या लिख दिया है, हेक्साडेसिमल के हमने बाइनरी नंबर लिख दिए हैं। ठीक, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आपको पता है ए, यहाँ ए यूज करते हैं, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई, यहाँ एफ, तो डी 13 होता है। ठीक, डी तो 13 होता है, तो डी के लिए हम वही रखेंगे। तो अब हम जब हेक्साडेसिमल से जब हम बाइनरी बनाते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखते हैं कि इस जो हेक्साडेसिमल के इक्विवेलेंट हमारा नंबर ए बाइनरी नंबर है, उसी को हम प्रत्येक समूह में लिखते हुए चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती हमें। जैसे 6 से 6 का है तो उसके इक्विवेलेंट हम बाइनरी नंबर लिख देंगे। तो 6 के इक्विवेलेंट हम बाइनरी नंबर क्या है हमारा, 6 के इक्विवेलेंट 0 1 1 0, और डी के इक्विवेलेंट हमारा बाइनरी नंबर क्या है 1 1 0 1, और ई के इक्विवेलेंट हमारा बाइनरी नंबर क्या है 1 1 1 0। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 0 1 1 0 1 1 1 0। ये हमारा आंसर हो गया हेक्साडेसिमल से। हेक्साडेसिमल से हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। अगर मान लीजिए हमारा AF मतलब AF B2 है, मान लेते हैं हमारा AF B2 है, ये हमारा हेक्साडेसिमल है, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। किसमें, बाइनरी में। तो जब हमें इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमने बताया ए की इक्विवेलेंट, एफ की इक्विवेलेंट, बी की इक्विवेलेंट और 2 के इक्विवेलेंट हमें नंबर लिखना है। तो ए की इक्विवेलेंट हमारा नंबर क्या है, ए की इक्विवेलेंट हमारा 1010 1010। एफ की इक्विवेलेंट हमारा नंबर क्या है 11 है 1, एक मिनट बड़े से लिखते हैं, क्यों इतना वो करना ना। ए के लिए हमारा क्या है 1010, एफ के लिए हमारा क्या है 111 है, बी के लिए हमारा क्या है, बी के लिए हमारा 1011। ठीक, समझ में आ रहा बच्चों। 2 के लिए है हमारा 0010। ठीक, तो हमने इसकी इक्विवेलेंट नंबर लिख दिया, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1010 1111, और ये 1011 और यहाँ 0010, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा बाइनरी नंबर हो जाएगा। अगर हम मिटा देख लेते हैं, आप लोग बढ़िया से देख लीजिए कि ए के इक्विवेलेंट हम नंबर लिख दिए, एफ के इक्विवेलेंट नंबर लिख दिए, बी के और 2 के, तो इसमें कोई दिक्कत हो, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। आपको ये याद रहेगा तो आप बहुत जल्दी से कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का दिमाग बहुत तेज चलता है, बस आप लोग इसमें चलाते नहीं हैं। तो ये चीज़ आपको आ गई। अब हम बताएंगे कि अब हम देखेंगे कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल कैसे करते हैं। तो ये हमारे जो आंसर है इसको हम लिखे रहेंगे, क्योंकि इसी को हम चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये दो हमारे आंसर आए थे, तो इसी के अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे और हमने कोई वर्ड गलत लिख दिया हो, कहीं कुछ गलत लिख दिया हो, हम बोल कुछ और रहते हैं और लिख कुछ और दे रहे हो, तो आप लोग उसे बहुत ज़्यादा हाइप मत बनाइएगा, हो सकता है कहीं कहीं गलती हो जाती है। तो देखते हैं यहाँ पे, जब हम ये बाइनरी है इसको हमें करना है हेक्साडेसिमल में। किस में करना है, हेक्साडेसिमल में। ठीक, इसे हमें करना है हेक्साडेसिमल में। तो हम इसे जब हेक्साडेसिमल बनाने जाते हैं तो हमें इसके लिए बस जैसे हमने ऑक्टल में बताया था 3 बिट लेने के लिए, तो यहाँ पे 4 बिट है, बाइनरी के लिए 4 बिट है, तो हम इसके लिए 4 बिट लेंगे। तो हम 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0, तो इसके लिए अब हम 4 बिट का ग्रुप बना लेते हैं। अब यहाँ पे एक 0 कमी पड़ी तो हमने ले लिया एक डिजिट की, तो हमने एक बिट ले लिया 0 अपने मन से, तो ले सकते हैं, कोई वो नहीं है कि हम नहीं ले सकते। तो 110 के लिए हमने बताया इसकी इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर कौन सा है 110 के लिए, यहाँ देखते हैं हम 111110, तो इसके लिए क्या है ई है, यहाँ ई आ गया। 1101 के लिए क्या है 1101 के लिए डी है, यही बताया था हमने। फिर यहाँ 001 के लिए क्या है 10 के लिए क्या है 2 है, 2D बताया था कि हमने 6D बनाया था, ये नहीं समझ में आ रहा, शायद हमने कोई आंसर गलत लिख दिया था, या तो फिर 6DE बना था ना, हाँ शायद 6DE ही बना था। तो 6 के लिए क्या होता है 0110 होता ना, हाँ तो यहाँ पे आ जाएगा 2D1 16, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगर हम इसे बनाते हैं, मान लेते हैं, एक मिनट,
फिर से चेक कर लेते हैं आंसर 6D का, क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन सा हो रहा है। ई के लिए क्या है 1 1 1 0, डी के लिए क्या बनाया था हमने, डी के लिए बना था 1 1 0 1। ठीक, ये हुआ हमने यहाँ पे गलत लिखा था कुछ, शायद 6 के लिए क्या लिखा था 0 1 1 0, यहाँ पे एक गलत लिखा है, यहाँ पे एक और होना चाहिए था, तभी तो हम कहा नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जब हम 1 रखेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। जो हमने सेम क्वेश्चन पहले कराया वही, उसी को हमने पहले हमने क्या किया, हेक्साडेसिमल था उसे हमने क्या किया बाइनरी में किया, फिर हमने उसी बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कर दिया। एकदम सिंपल स्टेप है, कुछ नहीं करने की जरूरत है। अगर आपको हेक्साडेसिमल के इक्विवेलेंट आपको बाइनरी नंबर याद है, पता है, तो आप इसको बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। अब हेक्साडेसिमल से बाइनरी हो गया, अब ऑक्टल से बाइनरी हो गया। तो अब हमें लगता नहीं है, अब हमें सिर्फ इतना बचा है कि ऑक्टल से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं उसको। तो आपको अगर ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में करना है, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, तो आपको एक सिंपल स्टेप अपनाना पड़ता है कि हमारा जो ऑक्टल है, अगर मान लीजिए 2 4 3 में है, ऑक्टल है ये हमारा, तो इसको हमें क्या करना पड़ता है बाइनरी में। इसको पहले किस में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, बाइनरी, फिर बाइनरी कन्वर्ट करते हैं। जब बाइनरी हो जाता है फिर हम उसे हेक्साडेसिमल में कर देते हैं, हेक्साडेसिमल में। और अगर हम हेक्साडेसिमल में होते हैं तो उसे ऑक्टल में करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको भी बाइनरी करते हैं और फिर हम बाइनरी को किस में कर देते हैं, ऑक्टल में कर देते हैं। ऑक्टल के लिए हम 3 बिट का यूज करते हैं, 3 बिट का ग्रुप बनाते हैं। और जब हम हेक्साडेसिमल में जाते हैं तो हम 4 बिट का यूज करते हैं। कितने का, 4 बिट का। ठीक, हम 4 बिट का यूज करते हैं। जब हम ऑक्टल में होते हैं तो हम 3 बिट का यूज करते हैं। ठीक, तो हमें नहीं लगता आपको कुछ दिक्कत होने वाली इसमें, बहुत सिंपल सा स्टेप है कि आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। और हमें लगता है आज नंबर सिस्टम मेरा कंप्लीट हो जाएगा और अभी बाइनरी एडिशन भी हम बता देंगे आपको। ठीक, तो चलते हैं देखते हैं कैसे होता है। तो मान लेते हैं हमारा 6DE ही है, हमारे पास क्वेश्चन की कमी है, मुझे याद नहीं है बहुत ज़्यादा। तो मान लेते हैं हमारे पास 6DE है, 16 है। तो ये चीज़ है, हमें इसमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। ठीक, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या किए, 6DE को हमने बाइनरी कर दिया। 6DE का हम पहले बाइनरी खोजेंगे। ई क्या होता है, ई होता हमारा 14, डी क्या होता है 13। तो 14 का बाइनरी नंबर क्या होगा हमारा 1 12 बनता है 1 1 0 ना, 8 4 12 2 14। उसके बाद 13 के लिए हम 8 4 12, ये बन जाएगा। 6 के लिए 0 1 1 0 बनेगा। ठीक, तो ये चीज़ अब हमारी किस में आ गई, बाइनरी में आ गई। तो अब हम बाइनरी में जब आ गई तो हम इसको लिख के 1 1 0 कर दिए। ठीक, अब हम इसको क्या बनाएंगे, 3 3 का ग्रुप बना लेंगे, 3 3 का ग्रुप बना लेंगे। तो अब जब ये 3 3 का ग्रुप बन गया, क्योंकि 4 4 3 12 था तो 3 3 का ग्रुप बन गया आराम से। तो ये ऑक्टल में ये कितना नंबर हो गया जाएगा, 4 2 6, ये 6 बन जाएगा। और यहाँ कितना बनेगा, 2 1 3 बनेगा। ठीक, और यहाँ कितना बन जाएगा, यहाँ भी 3 बन जाएगा और यहाँ भी 3 बन जाएगा, मतलब 3 3 3 6, ये हमारा ऑक्टल हो जाएगा। ठीक, ये आपका सिंपल प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, कि हाँ आपको दिक्कत हो रही हो। जैसे मान लेते हैं हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, 25B है, 25B है। इसको अगर हमें ऑक्टल में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे। अब B क्या होता है, B 11 होता है, और 5 का और 2 का। हमें B के इक्विवेलेंट, 5 के इक्विवेलेंट और 2 के इक्विवेलेंट क्या लेना है, बाइनरी नंबर लेना है। तो B का क्या होता है, B आपको पता है 11 होता है। 11 के लिए हम क्या लिखेंगे 1 1 0 1 1, और 5 के लिए हम क्या लिखेंगे 0 1 0 1, और 2 के लिए हम क्या लिखते हैं 0 0 1 0। तो अब ये हमारा बन गया 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1। तो यहाँ पे हम 3 3 का बिट बना देंगे।
तीन तीन का हम ग्रुप किए तो ये हमारा 2 1 3 बना, ये भी हमारा 3 बन गया, ये हमारा 1 बना, ये हमारा 1 बना, तो ये 1 1 3 3 हमारा ऑक्टल में आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। ये हो गया हेक्साडेसिमल से हम हेक्सा टू ऑक्टल। ठीक, अब हम ऑक्टल से हेक्सा करने के लिए क्या करेंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये हमारा ऑक्टल आया है, इसी को हम फिर से बाइनरी में करेंगे, फिर बाइनरी को हम हेक्सा में कर देंगे। जैसे ये हमारा 3 3 3 3 3 6, ये हमारा ऑक्टल है। हम दूसरा क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, इसी को लगा दे रहे हैं। अगर हमें इसे हेक्साडेसिमल में करना है तो हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, बाइनरी कन्वर्जन करेंगे ऑक्टल का। ऑक्टल के लिए बाइनरी कन्वर्जन 6 के लिए क्या होगा 1 0 और 3 के लिए क्या होगा 0 1 1, 3 के लिए क्या होगा 0 1 1 0 1 1। तो ये चीज़ हमारा हुआ, तो बाइनरी में हमारा हो गया 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0। ये हमारा अब आ गया बाइनरी में। ये हमारा अब बाइनरी में है, तो हम अब इस बाइनरी को हमें किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। हमने आपको बताया कि हेक्साडेसिमल के लिए हमें क्या करना होता है, 4 4 का बिट बनाना पड़ता है। तो हमें ये 4 4 का बनाना है, तो 4 4 का हमने बिट बनाया। तो अब आपको पता है 1 1, सही से लिख देते हैं इसे दूसरी जगह, नहीं तो ये एक में कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0, ये हमारा 4 4 का बिट बन गया। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 8 4 12 2 14, 14 के लिए ई, और ये हमारा 13 बनना चाहिए, 8 4 12 1 13, तो इसके लिए डी, और इसके लिए 6 बनेगा। हमने इसी को कन्वर्जन किया था 6D का ही ऑक्टल में। अब आप जो ऑक्टल आया उसका भी कन्वर्जन हो गया हमारा हेक्साडेसिमल में। तो ये हमारा आंसर हो गया 6DE16। बहुत ही इजी है। अगला ये वाला है, ये ऑक्टल में है, इसको हम हेक्सा में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे 1 3 3 1 1 3 ऑक्टल है, इसे हमें हेक्सा में करना है। तो हमें इस ऑक्टल को क्या करना है, पहले बाइनरी बनाना है। इस ऑक्टल को क्या करना है, हमें बाइनरी बनाना है। तो 3 का 0 1 1, फिर 3 का 0 1 1, 1 का हमें 0 0 1, 1 का हमें 0 0 1 बनाना है। फिर 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 हुआ। तो अब हमें क्या करना है, हेक्साडेसिमल में कितने ग्रुप बनता है, 4 4 का। तो हम यहाँ पे 4 4 का ग्रुप बना देंगे। तो यहाँ हमारा कितना बना, 8 2 10 1 11, 11 के लिए हम क्या यूज करते हैं, बी का। और यहाँ पे बन गया हमारा कितना, 4 1 5 बन गया, और यहाँ पे हमारा 2 बन गया। और आपने अगर पीछे देखा होगा तो हमने 25 बी को ही चेंज किया था ऑक्टल में, और ये चीज़ फिर से उसी चीज़ में कन्वर्ट हो गई। तो हमें लगता है कि हमारा नंबर सिस्टम यहीं ख़त्म हो गया है। अगर कुछ बाकी होगा तो वो हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा याद नहीं है लेकिन कौन सा टॉपिक है, बट हमने जहाँ तक हो सका है पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। अगर कोई टॉपिक गलती से छूट भी गया होगा तो हम उसे अगली वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा नंबर सिस्टम। आपने अब तक सीख लिया डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, फिर आपका डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, हेक्साडेसिमल से ही आपने डेसिमल बना दिया। आपको लगभग हर एक कन्वर्जन हमने बता दिया है। तो अब हम देखते हैं कि बाइनरी एडिशन क्या होता है। बाइनरी एडिशन, जैसे हम सिंपल हेक्साडेसिमल को हम जैसे जोड़ते हैं सेम प्रोसेस होता है, बस थोड़ा सा उलट होता है। इसमें क्या होता है, 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, ठीक। और यहाँ पे 1 + 0 भी 1 होता है। जब यहाँ 1 1 होता है तो यहाँ 1 0 लिखते हैं। 1 0 इसलिए लिखते हैं, जो ये 1 आता है ये हमारा क्या होता है, कैरी होता है। क्या होता है, कैरी होता है। मतलब कि अगर हम जब 1 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 0 मिलेगा, लेकिन 1 जो वहाँ होगा वो क्या होगा, हमारा कैरी होगा। जैसे अगर हम कोई मान लेते हैं, कोई भी 0 1 0 1 + 1 0 1 को हम जोड़ रहे हैं,
इसी को हम जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ 1 0 1 मिलेगा, 0 1 1 मिलेगा, 1 0 1 मिलेगा, 0 1 1 मिलेगा। ये तो एकदम सिंपल स्टेप हो गया। लेकिन अगर इसी में यहाँ अगर आपको एक 1 मिल जाता है, फिर आप क्या करेंगे, आपको करना ये होगा कि जैसे आप 0 1 हमने बताया 0 1 1 आएगा, 1 0 1 आएगा, यहाँ तक तो हुआ। लेकिन हमने आपको बताया 1 + 1 कितना होगा, 1 0 होगा। 1 क्या आएगा हमारा, कैरी आएगा। जब यहाँ हम 1 + 1 करेंगे तो हमारा 1 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। मतलब 1 + 1 के लिए हम 0 लिखेंगे, लेकिन हमारा 1 जो आएगा वो कैरी में आ जाएगा। ठीक, फिर हम जब 0 1 करेंगे तो हमारा 1 आया, 0 + 1 0 + 1 = 1, बट हमारा क्या है, एक कैरी है, तो 1 + 1, अब कैरी भी तो ऐड होगी, 1 + 1 हुआ, कैरी ऐड हुआ, तो हमारा क्या हो गया, 1 0। तो हम यहाँ 0 और 1 लिखेंगे। इस तरीके से होता है आपका बाइनरी एडिशन। आपका सिंपल प्रोसेस वही होता है जैसे हम गुणा भाग डेसिमल में करते हैं, सेम प्रोसेस वही होता है, बट लेकिन जो कैरी होती है उसको इस तरीके से हम लिखते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं 1 0 1 1 है और 0 है, प्लस 1 0 1 1 0 1 है, उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हम 0 1 1 हो जाएगा, 1 0 1 0 1, यहाँ पे आपको पता है 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 के लिए 1 0 आएगा, तो यहाँ 0 1 क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ कैरी में मिल जाएगा, किसमें, कैरी। ठीक, हमारा यहाँ 1 क्या हुआ, कैरी में आ गया। फिर हमने जब 1 0 किया तो हमें 1 मिला, प्लस कैरी ऐड होगी तो +1 कितना मिल जाएगा, 1 0। तो ये जो 1 0 रहेगा तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक मिनट, 0, हम यहाँ क्या लिखेंगे, 0। फिर हमें क्या मिल जाएगा, एक फिर से हमें कैरी मिल जाएगा। फिर जब हम यहाँ 1 0 करेंगे तो 1 मिला, 1 कैरी ऐड हुआ, तो फिर हम यहाँ 0 लिखेंगे, हमारा कैरी अभी भी एक बचा हुआ है। फिर जब हम 1 0 करेंगे तो हमारा 1 आएगा, बट कैरी को हम ऐड करेंगे तो हमारा 1 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 0 0 0 1 1। ठीक, आपका ऐसे ही होता है बाइनरी एडिशन। ठीक, और अब हम कल आपको बाइनरी सब्सट्रैक्शन बताएंगे। और मुझे लगता है कि नंबर सिस्टम में मैंने एक चीज़ मिस्टेक कर दी है, छोड़ दिया है, वो ये है कि डेसिमल का जो पॉइंट वाला होता है उसको हम बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं, तो वो भी हम कल आपको कवर अप करा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।